हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं बच्चों। तो बच्चों, मेरा नाम विशाल सांप है बच्चों। और बच्चों, आप सभी को आज के इस वीडियो में फिजिक्स चैप्टर 9 यानी कि रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी का कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बच्चों, जो कि आपके परीक्षा यानी कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा बच्चों, मैंने आपके लिए यह पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया है इसका PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उससे डाउनलोड करके आप लोग याद भी कर सकते हैं बच्चों। आंसर के साथ मैंने PDF दे दिया है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, यानी कि बोल रहा है कि बच्चों कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। अगर बच्चों आप लोग को पता होगा बच्चों तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा बच्चों, ताकि हमको भी पता चल सके हाँ कि आपको याद है। इसलिए कि ऑप्शन नंबरिंग के साथ है, ऑप्शन दीजिएगा बच्चों। लेंस का क्षमता का SI मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल, डायोप्टर, कैंडेला या फिर वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों कि लेंस का क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो चलिए बच्चों, इसका सही आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर B, डायोप्टर। क्या होता है बच्चों, तो डायोप्टर यानी कि लेंस का क्षमता का SI मात्रक होता है, क्या होता है, डायोप्टर। यानी कि ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, या फिर +5 सेंटीमीटर या फिर -5 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए बच्चों, आप लोग बताइए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है बच्चों। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्या होती है, तो अनंत। यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य कक्ष पर रखा जाए। यानी कि लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य कक्ष पर रखा जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 होगा, 3 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 7 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर B, 3 होगा। कितने यानी कि लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे बच्चों यदि वस्तु को मुख्य कक्ष पर रखा जाए, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। और बच्चों, ये पूरा वीडियो अंतिम तक देखिएगा बच्चों, अंतिम में आपके लिए एक सरप्राइज है बच्चों, आप लोग जरूर देखिएगा अंतिम में। इस वीडियो के लिए अंतिम में आपके लिए सरप्राइज है बच्चों, सभी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। और बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य यानी कि क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, या फिर आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर D, आंकड़े पूर्ण नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास यानी कि स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर A, घटता है। क्या होता है, तो घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ दिक्कत ना पड़े। और बच्चों, छठा नंबर प्रश्न बोला बच्चों, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता है। यानी कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई को बढ़ाई जाती है तो बच्चों आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या फिर घट जाता है, या फिर शून्य हो जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, भली भांति आप लोग जानते होंगे बच्चों कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई
बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। छठा का क्या होगा, आवर्धन क्षमता तो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों, छठा का। 7वां नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्रव्य द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो सकता है। यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो सकता है, क्या होगा, बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा या फिर कम तीव्रता वाला या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कम तीव्रता वाला हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया बच्चों 7वां का। 8वां नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, एक अवतल लेंस, यानी कि 8वां नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। यानी कि सीधा सीधी प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह माने कि क्या हो जाता है, अभिसारी कम हो जाता है या फिर अभिसारी ज़्यादा हो जाता है या फिर अपसारी कम हो जाता है या फिर अपसारी ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग ध्यान याद रखिएगा बच्चों कि जब भी एक अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब तब अपसारी कम हो जाता है, क्या हो जाता है, तो अपसारी कम हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक, यानी कि तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बढ़ता है या फिर घटता है या फिर परिवर्तित रहता है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा, तो तरंग लंबाई बढ़ाने पर बच्चों अपवर्तनांक घटता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा और वास्तविक और उल्टा या फिर काल्पनिक और उल्टा या फिर काल्पनिक और सीधा। तो बच्चों आपको भली बात ही पता होगा बच्चों, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ बच्चों कि खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो यह याद रखिएगा बच्चों, अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। कैसा होता है, तो काल्पनिक और उल्टा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 10वां का। बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, अंत में आपके लिए एक सरप्राइज रखे हुए हैं बच्चों, आपको एक सरप्राइज बताएंगे बात। चलिए बच्चों 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। यानी कि 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, लाल रंग का या फिर हरे रंग या फिर पीले रंग का या फिर बैंगनी रंग का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो किसका कौन सा रंग का होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग का। यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का कारण है, क्या कारण है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर विवर्तन या फिर प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मृग मरीचिका का कारण क्या है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, तो मृग मरीचिका का कारण बच्चों अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा होता है या फिर वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा या फिर काल्पनिक और बड़ा। तो क्या होगा बच्चों कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, तो वह वास्तविक और बड़ा होगा, वास्तविक और बड़ा होगा बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। यानी कि पूछ रहा है बच्चों कि जो प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित है,
प्रकाश के परिवर्तन पर, या फिर प्रकाश के विवर्तन पर, या फिर प्रकाश के ध्रुवण पर, या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? तो यह बच्चों आप लोग याद रखिएगा, यह किस पर आधारित है? तो यह बच्चों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 14 का 15 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल, अवतल या फिर बेलनाकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी बच्चों, एक और ऑप्शन है कि समतल उत्तल, समतल उत्तल दोनों, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दूर दृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। तो कौन सा लेंस होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? यानी कि 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण, या फिर विचलन, या फिर व्यक्तीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जब भी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर माने कि कौन सी घटना कहलाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विक्षेपण घटना कहलाता है। कौन सा घटना? तो वर्ण विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा बच्चों, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है बच्चों, मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे बच्चों। चलिए बच्चों 17 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि 17 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा आभासी या फिर बड़ा, या फिर उल्टा वास्तविक बड़ा, या फिर सीधा आभासी बड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, यानी कि एफ और सी के बीच में वस्तु स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब माने कि कैसा बनेगा अवतल दर्पण में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उल्टा बनेगा और आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण में प्राप्त होता है? यानी कि ऐसा कौन सा दर्पण है बच्चों समतल से, यानी कि समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों में से कौन सा दर्पण है बच्चों जिसमें वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब यानी कि प्राप्त होता है, यानी कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण से, यानी कि उत्तल दर्पण से बच्चों वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये आपके लिए सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। 19 नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? यानी कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? उत्तल से, अवतल से, या फिर समतल दर्पण से, या फिर उपयुक्त सभी दर्पण से। तो ये बच्चों बताइए आप लोग कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है बच्चों? हम लोग तो जान ही गए बच्चों कि उत्तल दर्पण माने कि उत्तल दर्पण से, उत्तल से, यानी कि ये तो नहीं होगा बच्चों क्योंकि इससे तो वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बताना है बच्चों कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। तो बच्चों आप लोग तो जानते ही होंगे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण की मुड़ने को कहा जाता है व्यक्तीकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन। तो बच्चों आप लोग ये बताइए बच्चों कि जब भी कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाता है,
यानी कि मुड़ जाता है, ये अपवर्तन के नियम पे है बच्चों। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो किरण के मुड़ने को कहा जाता है, यानी कि जो किरण मुड़ता है उसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसको क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसको अपवर्तन कहा जाता है। यानी कि पूरा वो थ्योरी अपवर्तन के नियम का है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21वां प्रश्न पूरा बच्चों, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? परावर्तन से या फिर अपवर्तन से, विवर्तन से, पूर्ण परावर्तन से? तो बच्चों आप लोग बताइए, जब भी हम लोग माने कि कोई भी बाल्टी में पानी रखते हैं या फिर मग में पानी रखते हैं तो वो किस कारण से माने कि हवा का बुलबुला हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? यानी कि पानी के अंदर जो बुलबुला बनता है वो हवा के कारण ही बन जाता है बच्चों। तो वो माने कि जो बुलबुला है वो पानी के अंदर चमकता नजर आता है, वो किस कारण से चमकता नजर आता है बच्चों, यह बताना है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के कारण से। किसके कारण से? तो परावर्तन के कारण से वैसा चमकता हुआ नजर आता है बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22वां प्रश्न पूरा बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। बच्चों इसमें बोल रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, फिर प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या होगा बच्चों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो भी ऑप्शन दिया है उनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है बच्चों। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23वां प्रश्न पूरा है बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर। अब बताइए बच्चों कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक ट्रांसमिशन लाइन है, या फिर एक वेव गाइड है, या फिर ट्रांसमिशन लाइन एवं वेव गाइड दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए बच्चों कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो बच्चों मैं बता दूं कि ऑप्टिकल फाइबर एक ट्रांसमिशन लाइन एवं वेव गाइड दोनों है बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 24वां प्रश्न पूरा बच्चों, प्रकाश वर्ष का मात्रक, यानी कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का, समय का, ऊर्जा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि प्रकाश वर्ष बच्चों किसका मात्रक है? ये पूछ रहा है बच्चों कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी कि किसका मात्रक है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न पूरा बच्चों, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन होता है? यानी कि 25वां प्रश्न पूरा बच्चों कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नांकित, यानी कि वेग और तरंगदैर्घ्य, वेग में, आवृत्ति में, इनमें से कौन सा है, यानी कि किस में परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, चलिए बच्चों इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न बच्चों, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। यानी कि 26वां प्रश्न है बच्चों कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से, किससे? तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और उल्टा होता है, सॉरी बच्चों, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। क्या कैसा होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है बच्चों, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता। चलिए बच्चों इसको मैंने कुछ देर पहले ही ये ऑब्जेक्टिव कराया है बच्चों, इसी ऑब्जेक्टिव में बच्चों कराया है। इसका आप लोग जवाब दीजिए बच्चों कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है
तब आवर्धन क्षमता क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, या फिर शून्य हो जाती है, फिर अपरिवर्तित होती है। चलिए बच्चों, इसको कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए बच्चों, ऐसे पता चलेगा कि हाँ आप लोग याद रख रहे हैं या फिर देखें तो कुछ याद है आपको कि हाँ यह होगा। चलिए बच्चों, इसका कमेंट में आंसर बताइएगा बच्चों। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। क्या होता है, आवर्धन क्षमता तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न बच्चों, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, या फिर काल्पनिक एवं उल्टा। तो बच्चों आप लोग बताइए बच्चों कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु हो, कलम, पेन, बाल्टी, जो भी हो, कोई भी वस्तु हो देखते हैं हम लोग, तो रेटिना यानी कि हमारे आँख के रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि सीधा, वास्तविक और सीधा इस संबंध कैसा होता है। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और एवं उल्टा होता है, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वही उल्टा चीज़ हम लोग को सीधा दिखाई देता है। चलिए बच्चों, 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। 29वां प्रश्न पर बच्चों, आँख के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद देता है कहा जाता है, यानी कि 29वां प्रश्न पर है बच्चों कि आँख के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद देता है उसे क्या कहा जाता है, समझन क्षमता, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको समझन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समझन क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न बच्चों, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं, यानी कि 30वां प्रश्न है बच्चों कि विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि, या फिर दीर्घ दृष्टि, अबिंदुकता, या फिर जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, माने कि उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुकता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 30 का। चलिए बच्चों, आपका यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों मैंने आपको बोला था कि वीडियो के अंतिम में कुछ सरप्राइज़ दूंगा बच्चों, तो मेरा सरप्राइज़ यह है बच्चों कि मैं अपने इस चैनल पे पहला बार फिजिक्स का माने कि सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करूंगा बच्चों, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा बच्चों, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उसको मैं बच्चों टिक लगा के उसको आप लोग को पढ़ाऊँगा बच्चों, ताकि आप लोग की एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो बच्चों। यानी कि सब्जेक्टिव आप लोगों को फिजिक्स या फिर हर चैप्टर का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सब का है ना बच्चों, आपको सब्जेक्टिव कुछ नोट्स दूंगा बच्चों, आप लोग वो रखिएगा, आप लोग याद भी कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। और बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए बच्चों, ताकि आपको व्हाट्सएप के जरिए भी मैं आप तक PDF ये सब पहुंचा सकूं बच्चों। अब बोर्ड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन भी आए तो आप तक पहुंचा दूंगा बच्चों। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा बच्चों, उससे आप लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाएगा, और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा बच्चों, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।